हेलो फ्रेंड्स। जी हां, कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होता है उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर होना जरूरी है। अब मुझे एक नोटिस मिला, मुझे समन मिला, मुझे कोई भी ASMT 10 मिला या कोई भी शोकोज नोटिस मिला, मैं कैसे वेरीफाई करूं ये नोटिस वैलिड है, ये समन वैलिड है? तो कहीं ना कहीं सरकार ने जब GST लागू हुआ था तब एक डिन नंबर की फैसिलिटी शुरू करी थी और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी मोड़ पे या CGST अथॉरिटी से जो भी डॉक्यूमेंटेशन आता है वहां पे आपको डिन नंबर मिल जाता है। बट दिक्कत कहां आती है? जहां स्टेट GST ऑफिसर्स या स्टेट GST ऑफिशियल्स जो फिजिकली डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं उसके रेफरेंस नंबर की कोई वैलिडिटी चेक करने की नहीं होती। तो एक सुविधा GSTN द्वारा लेकर के आए हैं, क्या? न्यू फैसिलिटी टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, which is called as the RFN, reference number, mentioned in the offline communication issued by the स्टेट GST ऑफिसर्स। ध्यान से सुनिएगा, दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू दी RFN जो ऑफलाइन इशू कर रहा है स्टेट GST ऑफिसर्स। नाउ द GST पोर्टल सिस्टम जो क्या करेगा, द GST पोर्टल सिस्टम जनरेट द वेरियस डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है GST पोर्टल के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, ASMT 10, शोकोज नोटिस वगैरह, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए डिन नंबर आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। अब डिन नंबर अगर आपको दिखाई दे जाता है तो इट्स वेल एंड ओके, डिन नंबर मुझे दिखाई देता है। बट यहां पे बात क्या हो रही है? ऑफलाइन कम्युनिकेशन मोड की। क्या? In order to enable the taxpayer to ascertain that the offline communication जो सिस्टम में नहीं है, क्योंकि जब एक सेंट्रल GST ऑफिसर्स एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, डिन नंबर मेंशन करता है, पहले जनरेट करेगा, फिर उस इनवॉइस के अंदर कॉपी लगाएगा, या तो आपको मेल कर देगा या स्पीड पोस्ट कर देगा। बट कहीं ना कहीं जो एक ऑफलाइन कम्युनिकेशन होती है, ऑफलाइन जहां पे कम्युनिकेशन होती है, जो एक सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती, वहां की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या जनरेट होगा? RFN जनरेट होगा, और यह फैसिलिटी प्री लॉगिन में भी दी जाएगी और आपके पोस्ट लॉगिन फीचर के अंदर भी दी जाएगी। कहां देखना है इस फीचर्स को? कहां देखना है? यूजर सर्विसेज के अंदर ये मेनू मिलेगा और वेरीफाई आप कर सकते हो RFN ऑप्शन के अंदर। वहां पे आपको RFN नंबर डालना है और वेरीफाई करना है क्या ये डॉक्यूमेंट वैलिड है क्या। फर्स्ट चैलेंज टैक्सपेयर के रिप्लाई के अंदर हमेशा यह होना चाहिए कि जो मुझे नोटिस मिला है, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है, मुझे इंक्वायरी बेसिस पे जो मुझे एक नोटिस या प्री कंसल्टेशन टाइप जो मुझे दिया गया है, क्या वो वैलिड है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फेक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कुछ और पर्पस भी हो सकता है। सो हम उसमें नहीं जाते, बट जहां भी ऑफलाइन कम्युनिकेशन होगा उस केसेस में RFN नंबर जनरेट होगा और उस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हो। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टैक्स पेयर पर्सपेक्टिव कि अब SGST ऑफिसर्स भी, स्टेट ऑफिसर्स भी अब एक डिन नंबर के फॉर्म में RFN नंबर एक ऑफलाइन कम्युनिकेशन मोड के अंदर आप को लिख करके देंगे और वो वेरीफाई हो सकता है। इन केस RFN नंबर इज एन ऑफलाइन कम्युनिकेशन जनरेटेड बाय द स्टेट GST ऑफिसर, द डिटेल्स विद द वैलिड RFN विल बी डिस्प्लेड। लिमिटेड डिटेल विल बी प्रोवाइडेड इन द प्री लॉगिन फैसिलिटी विद द ग्रेटर डिटेल प्रोवाइडेड इन द टैक्स पेयर लॉगिन डिटेल। अब फ्यूचर में कैसे डिसाइड होगा? लेट्स सी कि वो RFN की जो अल्फा न्यूमेरिक डिजिट है वो कितने कैरेक्टर्स की होगी, 16 कैरेक्टर, 26 कैरेक्टर, whatever you can say। साथ के साथ this facility is only and only for the offline correspondence issued by the state GST authority
फॉर डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स, सीबीआईसी की डिन सुविधा आप देख सकते हो। तो हमारे सामने क्या आ गया कि अगर जो सीजीएसटी ऑफिसर्स हैं उनके लिए क्या है, यूनिक डिन की फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द सीबीआईसी, एंड फॉर द एसजीएसटी ऑफिसर्स क्या करेंगे, अब एक आरएफएन नंबर जनरेट करेंगे और वो आपके जीएसटीएन पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।